वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खुशहाल होंगे। जो पिछला ब्लॉग जहाँ छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि वो वीडियो जो है उतनी इनफ हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने राशन दिखाया था पिछले ब्लॉग में, फिर से दिखा रही हूँ। तो मैंने इसको खोला है। मैंने ना एक स्पेशल एक इंग्रेडिएंट मंगाया, मतलब इंग्रेडिएंट क्या, मतलब एक स्पेशल चीज़ मंगाई है जिसको मेरे को ना पिछले कुछ दिनों से मैं रिव्यू देख रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा यम्मी यम्मी लग रही थी। तो मैं सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ। तो मैंने मंगाया है गाइस, ये मैं दिखाती हूँ, केलॉग्स मूसली। तो इसके अंदर जो है हमारे पास 12 in 1 पावर ऑफ ब्रेकफास्ट है। मैं इसको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मंगाया है मैंने केलॉग्स का ये मूसली। आप देख सकते हो, फ्रूट्स नट्स एंड सीड्स इसके अंदर तीनों हैं। 12 in 1 है ये पावर ऑफ ब्रेकफास्ट, मतलब सुपर ब्रेकफास्ट इजी रेसिपी है। इसको आप दूध में डाल के भी खा सकते हो, ऐसे भी खा सकते हो। तो जब मैं इसको बनाऊंगी ना तब भी आपको दिखाऊंगी। तो मेरा फेवरेट रहने वाला है इसका टेस्ट। तो नूर को भी खिला सकते हैं, इसमें सारे सीड्स हैं। अभी देखते हैं इसको आप 3 जो लिखा भी हुआ है, मेंशन हुआ है यहाँ पे 3 डिफरेंट वे में आप इसको एंजॉय कर सकते हो। इसको आप मिल्क के साथ भी एंजॉय कर सकते हो, कर्ड के साथ भी एंजॉय कर सकते हो। तो बढ़िया रहने वाला है। ओ माय गॉड, ये वाला जो ये आया है ये 520 रुपये का है गाइस। ये महंगा आया है यार, मुझे लगा था छोटा आएगा, छोटा देंगे। चलो देख लेते हैं ट्राई करके। 520 रुपये का ये है। उसी के साथ साथ मैंने फैमिली मैगी पैक मंगाया है। आप देखो ये रही, और बाकी ये सारा राशन है रहने वाला। और साथ ही में गाइस मैंने ये वाइल्ड स्टोन का पाउडर मंगाया था क्योंकि जब नवरात्रे थे ना तो मैं छोटा लाई थी तो उसकी स्मेल ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो मैंने राशन में ये लिखा। तो इसके साथ मुझे ना सोप भी फ्री में मिला है। तो बहुत अच्छा लगता है अगर आपको कोई चीज़ फ्री में मिलती है। तो वैसे तो कोई ये दुकानदार जितने मर्जी का राशन लो कुछ देते नहीं है साथ में, जो फ्री होता है खैर वो तो ये मेंशन कर देते हैं, मतलब मेंशन क्या, मतलब साथ में दे ही देते हैं। तो ये हैंड वॉश मंगाया मैंने पाउडर वाला। मैं वो दूसरा वाला मंगाती थी, वो थोड़ा महंगा पड़ता था। तो ये वाले मंगाए हैं मैंने कहा चलो यूज़ करके देखते हैं। मैंने ऐड बहुत ज़्यादा देखी थी। तो बाकी सारा जो राशन मेरा नॉर्मली आता है बस वही है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं और दालें वगैरह हैं जो भी रहने वाली है, और सूखे मसाले जो थे वो। अब जो ड्राई फ्रूट थे ना मैंने इस बार ये 2 ही मंगाए हैं, बादाम और काजू, क्योंकि अखरोट और पिस्ता वगैरह ना थोड़ा गर्म कर जाता है तो इतना खाया भी नहीं जाता। बादाम और काजू तो खा भी लेते हैं। तो यहाँ मेयोनेज़ वगैरह सब ख़त्म हो गया था तो मैंने मंगा लिया है। जो भी राशन ख़त्म हुआ है गाइस मैंने मंगा चुका है। मैंने स्पेशली ब्रश मंगाए हैं 2, क्योंकि कभी कभी ना ऐसा होता है अर्जेंट में हमें ब्रश चाहिए होता है और मिलता नहीं है, कोई गेस्ट आ जाते हैं तो ब्रश की सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मैंने मंगा कर रख लिया है। बाकी सब वही राशन है, तेल वगैरह जो भी था सब कुछ। यही दिखानी थी आपको केलॉग्स मूसली। तो इसको बनाएंगे फिर दिखाएंगे। चलो गाइस इसको रखती हूँ सबको। अभी फ़िलहाल मुझे इसमें से उड़द निकालना है साबुत, और वो निकालती हूँ और बनाती हूँ। पहले ना रहा नहीं गया तो मैंने इसे काट दिया है, आप देख सकते हो। इसके अंदर नट्स हैं, सीड्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, थोड़े से यहाँ पर मैंने निकाले हैं। ये देखो, इसको आप गर्म दूध में करके खा सकते हो। और चीज़ें हम वैसे तो खा ही नहीं सकते। दाल निकाल के ले आई, इसको पहले मैं भिगो देती हूँ। और गाइज़ ये है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग की वीडियो। बहुत बड़ा यहाँ पर जो है मूड ख़राब हो गया था बहुत ज़्यादा मेरा। क्या हुआ था ना, रात को जैसे हवा चली होगी तो ये सीनरी जो थी ना गिर गई थी, और उसके आगे थे बाबा जी, देखिए टूट गई उनकी मूर्ति। मुझे बोलने में भी पता नहीं अजीब सा लग रहा है बहुत ज़्यादा। एक बार ना मेरे साथ पहले भी ऐसे ही हुआ था। पहले भी मेरी जो मूर्ति थी ना वो भी ऐसे ही टूटी थी, और उसका जो गर्दन है ना वो अलग हो गया था, जैसे सेम ऐसे ही हुआ था। और वो भी इत्तेफाक था, उस दिन भी अमावस थी जिस दिन टूटी थी मूर्ति, और कल भी अमावस थी गाइस। मतलब इतना बुरा लग रहा था, मैं वही सोच रही थी यहाँ बैठ करके। होता है ना सुबह सुबह अगर आप कुछ देखते हो तो अजीब सा ही होता है। तो हमारी जब मूर्ति पहले टूटी थी ना तो हमने पूछवाया था पंडित जी से, किसी से, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, टेंशन लेने की बात नहीं है। जो भी तुम्हारे पे विपदा थी, जो भी तुम्हारे पे संकट था ना वो बाबा जी अपने ऊपर ले गए थे। तो मतलब घर में अगर ऐसा कुछ होता है अपने भगवान की मूर्तियों के साथ या किसी भी चीज़ के साथ अगर कोई ऐसी दिक्कत परेशानी होती है ना तो बहुत ज़्यादा फील होता है। मुझे मेरा इतना मूड ख़राब हुआ, मतलब समझने
वाली बात है, उस दिन भी अमावस थी और कल भी अमावस थी। जब ये मतलब ये वीडियो आज का है, यानी कि नेक्स्ट डे का है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और ये रिकॉर्ड मैंने एक दिन पहले किया था। तो उस दिन भी अमावस ही थी, और जिस दिन ये मूर्ति टूटी है उस दिन भी अमावस की रात को ही मतलब टूटी है ये मूर्ति। तो पता नहीं क्या ही, मतलब जो भी है भगवान बस सब भला करे। खैर, मूड तो ख़राब होता है अगर ऐसी कोई चीज़ आपके घर में हो जाती है तो यहाँ पर बस मैं काम वाम कर रही थी, बिस्तरे वगैरह लगा दिए थे। इस टाइम मैं नूर को इससे पहले छोड़ आई थी, और उसके बाद आके अपना काम वाम जो मेरा था रोज़ का मैं वही कर रही हूँ। कपड़े वगैरह, गंदे कपड़े मैंने यहाँ रख दिए हैं ला करके। साफ़ सफाई मेरी चालू थी, बिस्तरा वगैरह मैंने झाड़ दिया था। और ये ना हमारे यहाँ पर जो ये बैठती है ना कुत्ती, इसका बताए क्या हुआ, पता नहीं किसी ने इसको मारा है कि इसको बाइट कर लिया है। इसका फेस ना स्वेल हुआ है गाइस एक साइड से, ये देखो मैं दिखाऊं तो आ नहीं रही थी बिल्कुल। इसके पापा ने आवाज़ लगाई नूर के तो आई है। ये देखो इसका फेस एक साइड से बहुत ज़्यादा स्वेल था। हमने इसको दवाई दी थी रात को, उससे इसकी स्वेलिंग ना कम हो गई, नहीं तो रात के टाइम तो बहुत ज़्यादा ही हो रखा था। इसका मुँह सूजा हुआ, कुछ भी नहीं खा रही थी ये। फिर इसको दूध वगैरह हम लोगों ने दिया, उसी में दवाई डाल के दे दी थी, क्योंकि जानवर है देखो जंगली है एक तरह से, घर गली में रहती है ये, पर हम फिर भी इसको यहाँ बैठा बुठू लेते हैं। तो फिर काट ले कुछ हो जाए ना तो दिक्कत वाली बात है। तो हमने इसको इसी तरीके से दवाई दूध में डाल के दे दी थी, तो इसने पी ली, उससे स्वेलिंग भी इसकी कम हो गई थी। तो बस यहाँ पे मैं ड्रेसिंग वगैरह साफ़ कर रही हूँ, रोज़ का जो मेरा रहता है झाड़ पोछ का, बस वही कर रही हूँ, क्योंकि कल अमावस थी, कल झाड़ पोछ वगैरह कुछ भी नहीं किया था। तो मेरा घर मतलब जो दरवाजे वगैरह हैं वो ऐसे खुले रहते हैं, तो घर में ना धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो बस इसी वजह से रोज़ ही क्लीनिंग ऐसे करनी पड़ती है मुझे। और मिरर तो मैं हफ्ते में 1 या 2 बार साफ़ करती होंगी मुश्किल से, क्योंकि मैं मिरर ज़्यादा यूज़ ही नहीं होता ना, तो ध्यान नहीं रहता है। बस सुबह आओ, बस नहा धो करके बस क्रीम वगैरह जो भी तैयार वैयार रहने रहता है बस वही रहता है, उसके बाद मिरर साफ़ ही नहीं हो पाता है, काम इतने हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर बस मिरर साफ़ कर रही थी मैंने, कॉलिन वगैरह से साफ़ किया। और सबसे पहले मैं न्यूज़पेपर से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि न्यूज़पेपर से ना जो भी शीशा वगैरह होता है ना वो बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाता है। फिर बाद में मैंने उसके ऊपर कपड़ा लगा दिया था, मतलब कपड़ा मार दिया था। और स्टार्टिंग मेरी होती है हमेशा की तरह किचन से ही, तो मैं किचन से ही जो अपनी झाड़ू है वो शुरू करती हूँ, यहीं से बस शुरू करते करते पूरे घर में लगाती हूँ। तो यहाँ पर बस मेरे दिमाग में बस एक यही चीज़ चल रही थी जो आज हुआ सुबह। जैसे ही मैं सुबह उठी ना, मुझे रात आवाज़ भी नहीं आई कि सिंदरी गिरी है कुछ है, और वो सिंदरी ना लड्डू बाबू के ऊपर को थी, और लड्डू बाबू के साथ में यहाँ पर भगवान जी मैंने बाबा जी रखे हुए थे, पता नहीं कैसे गिर गए, क्या है नहीं समझ में आ रहा कुछ भी। तो चलो भगवान जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, अपनी सोच समझ से जो उन्होंने लिखा है वही होगा। तो बस उसके बाद ना बस यही जब दिमाग में चल रहा था, मैं इसके पापा को बोला, इसके पापा कह रहे क्यों टेंशन ले रही है, कुछ नहीं होता है यार, कोई बात नहीं। मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार मतलब मेरे को ना इस टेंशन इस चीज़ की है, क्योंकि ना जब पहले मूर्ति टूटी थी तब भी अमावस वाले दिन टूटी थी, और आज भी जब ये मूर्ति टूटी है तो अमावस है, मतलब निकल गई है, अमावस थी। तो बोले कुछ नहीं होता, इतना मत सोच, भगवान सब कुछ ठीक करेंगे। बस ऐसे करते करते मैं झाड़ू वगैरह सब लगा रही थी, और उसके बाद बारी आती है कूलर भरने की। गर्मियों में रोज़ यही रहेगा, सुबह शाम का कूलर भरना रहता है। तो गर्मी ज़्यादा होती है तो पता भी नहीं लगता है, 4-5 घंटे में कूलर का जो पानी है वो ख़त्म ही हो जाता है। उसके बाद मैं आ गई थी, कूलर भर गया था यहाँ पर, क्योंकि मोटर चलाई थी ना, मोटर चलाने से ना ठंडा पानी आता है बहुत ज़्यादा। तो इसी जब मोटर चलती है तभी मैं कूलर में पानी भरती हूँ, चाहे रात हो चाहे सुबह हो, क्योंकि उससे ठंडा पानी, टंकी का पानी मैं नहीं भरती हूँ। टंकी का पानी ना गर्म होता है गाइस बहुत ज़्यादा, तो कूलर पे ठंडी हवा नहीं देता। उसके बाद बस मैं आ गई थी अपना पोछा लेकर, पोछा लगा रही हूँ, और बहुत दम लगा लगा के मैं पोछा मारती हूँ। आप देख सकते हो जो मेरी टाइलें हैं वो बहुत ज़्यादा लाइट कलर की है, तो बहुत अच्छे से क्लीन करनी पड़ती है। और यहाँ पे थोड़ा सा मूड मेरा सही हो गया था, क्योंकि पीछे ना भजन चल रहे थे भगवान जी के, इसलिए पूरी वीडियो में मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा है। भगवान जी के भजन चल रहे थे, यहाँ पे किसी ने लगा रखे थे गली में ही, हमारे पड़ोस में ही। तो बस वही सुन सुन के थोड़ा मन तब हल्का हो जाता है सवेरे, जब कोई भजन वगैरह आप सुनते हो और काम करते हो। बस मेरा जो पोछा वगैरह है लग गया था, बस किचन रह गई थी, लास्ट में मैं किचन में लगाती हूँ। शुरुआत झाड़ू से मेरी जो होती है वो किचन से होती है, और जो मेरा पोछा का लास्ट रहता है वो किचन रहता है। पूरे घर में लगा लेती हूँ, उसके बाद एंड में मैं किचन में आती हूँ, क्योंकि मेरा जो वॉशरूम है आपको पता ही किचन के साथ ही बना हुआ है, तो यही फिर करना पड़ता है मुझे।
और यहाँ पर बस मेरा जो पोछा वगैरह था वो हो गया था, यहाँ पर लगा लिया था पोछा जो। और जो मेरा दूसरी साइड है ना गाइस, जो जहाँ मैं कपड़े वगैरह धो देती हूँ, और उस जगह पे भी मैं 1-2 दिन में लगा देती हूँ पोछा। रोज़ नहीं लगाती हैं, झाड़ू लगा लेती हूँ। ये मेरा जो लॉन्ड्री वाला एरिया है जहाँ मेरे कपड़े धुलते हैं, गंदे कपड़े वगैरह यहीं रखती हूँ। और अब गर्मी ज़्यादा है ना, तो मैं यहीं डाल देती हूँ, कपड़े भी सूख जाते हैं। फिर नहा धो के मेरी पूजा हुई थी और ये वाला एरिया बहुत खाली लग रहा था, बाबा जी जहाँ विराजते हैं। चलिए गाइस, मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे।